क्या आपने कभी ऐसी जगह पर रात बिताई है जहां सब कुछ सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती हो? क्या होगा अगर एक ऐसा कमरा हो जिसके अंदर जाने वाला हर इंसान वापस तो लौटे, लेकिन कभी पहले जैसा ना रहे? आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे होटल में जहां एक बंद कमरा 20 साल से अपने आखिरी मेहमान का इंतजार कर रहा था। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर, घने जंगलों के बीच, एक पुराना होटल था। उस होटल का नाम था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। कमरों की खिड़कियां, पुरानी दीवारें, लकड़ी की सीढ़ियां और रिसेप्शन पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी। लेकिन इस होटल में एक नियम था। कमरा नंबर 13 कभी किसी मेहमान को नहीं दिया जाता था। कोई कारण नहीं बताता था, कोई सवाल का जवाब नहीं देता था। बस इतना कहता था, उस कमरे से दूर रहिए। एक दिन एक ट्रैवल ब्लॉगर आदित्य इस होटल में पहुंचा। उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों की तलाश रहती थी जहां लोग जाने से डरते हों। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सभी कमरे भर चुके हैं, बस एक कमरा खाली है, लेकिन हम आपको वहां नहीं ठहराना चाहते। आदित्य मुस्कुराया। अगर लोग डरते हैं तो वही जगह मेरे वीडियो के लिए सबसे अच्छी है। आखिरकार उसे कमरा नंबर 13 दे दिया गया। दरवाजा खुला और अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री कम हो गया हो। कमरा साफ था, बिस्तर बिल्कुल नया था, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी रात के 3:13 पर रुकी हुई थी। आदित्य ने सोचा, शायद बैटरी खत्म होगी। उसने घड़ी उतारी, नई बैटरी लगाई, लेकिन सुइयां फिर 3:13 पर आकर रुक गईं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरा होटल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां बार बार हिल रही थीं और दूर कहीं बिजली गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य ने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, अभी मैं होटल के सबसे रहस्यमयी कमरे में हूं। देखते हैं क्या सच में यहां कुछ अजीब होता है या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन रात के ठीक 3:13 पर दीवार पर लगी बंद घड़ी बिना किसी वजह के एक बार टिक और फिर दूसरी बार टिक। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय कमरे का पुराना टेलीफोन अचानक बज उठा। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ किसी की बहुत धीमी गहरी सांसों की आवाज। फिर एक टूटी हुई फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, मत खोलना। इतना सुनते ही फोन अपने आप कट गया। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर की होल से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लंबा सुनसान गलियारा और टिमटिमाती हुई एक पीली लाइट। उसने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला। वह वापस बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे में वह अकेला नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी नजर कमरे के कोने की तरफ घुमाई और उसे एक परछाई दिखाई दी, सिर्फ एक पल के लिए, और फिर वह गायब हो गई। आदित्य ने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन जिस जगह उसे परछाई दिखाई दी थी, कैमरे में वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मैं थक गया हूं। लेकिन उसी समय बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चर्रर। कमरे की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगी। आदित्य का कैमरा अचानक बंद हो गया और कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, मत खोलना। लेकिन इस बार आवाज फोन से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। आदित्य के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद होटल वालों की बात सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होने वाला था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई, लेकिन आदित्य की आंखों में पूरी रात की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार
पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। क्या सच में उसने वो आवाज सुनी थी या ये सब उसका वहम था? उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और रात की रिकॉर्डिंग देखने लगा। शुरुआत की रिकॉर्डिंग बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जैसे ही समय 3:13 हुआ, वीडियो अचानक रुक गया। अगले 7 मिनट पूरी फाइल काली थी। न कोई आवाज, न कोई तस्वीर, और फिर रिकॉर्डिंग अपने आप दोबारा शुरू हो गई। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने फैसला किया कि अब इस होटल का सच जानकर ही जाएगा। वह रिसेप्शन पर पहुंचा और बुजुर्ग मैनेजर से पूछा, आखिर कमरा नंबर 13 का राज क्या है? बूढ़ा कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं खोजने चाहिए, क्योंकि कुछ सच जिंदगी बदल देते हैं। यह कहकर वह वहां से चला गया। आदित्य डायरी को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए था। उसके मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। आखिर तस्वीर में दिखाई देने वाला लड़का उसकी तरह ही क्यों दिखता था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या इस होटल का उससे कोई पुराना रिश्ता था? उसने तय किया कि आज रात वह कमरा नंबर 13 नहीं छोड़ेगा। उसे सच जानना ही था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। होटल के गलियारे एक बार फिर खामोशी में डूब गए। घड़ी ने 3:12 दिखाए। आदित्य दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी नजर दीवार पर लगी उसी घड़ी पर थी, जो हर रात 3:13 पर रुक जाती थी। और फिर घड़ी ने एक आखिरी टिक की। टिक। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पुराना टेलीफोन फिर से बज उठा। आदित्य ने इस बार बिना डरे रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, बेसमेंट। बस एक शब्द और फोन कट गया। आदित्य तुरंत होटल के पुराने बेसमेंट की ओर भागा। वहां उसे एक जंग लगा लोहे का दरवाजा मिला। डायरी के अंदर रखी छोटी सी चाबी उस ताले में फिट हो गई। दरवाजा खुलते ही सालों से बंद एक कमरा सामने था। अंदर पुरानी फाइलें, वीडियो कैसेट और कई लकड़ी के बक्से रखे थे। एक बक्से में उसे होटल के असली मालिक की डायरी मिली। उसमें लिखा था, आग एक हादसा नहीं थी, बीमा के करोड़ों रुपए पाने के लिए मैंने खुद होटल में आग लगवाई। लेकिन एक मासूम लड़का कमरा नंबर 13 में फंस गया। मैंने उसकी मदद नहीं की। आदित्य की आंखें नम हो गईं। अब सब कुछ साफ हो चुका था। कमरा नंबर 13 किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि एक अधूरे इंसाफ की वजह से चुप नहीं था। अगली सुबह आदित्य ने सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए। कई साल पुराना मामला फिर से खुला। होटल के मालिक का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। कुछ ही दिनों में होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था, उस रात के बाद कमरा नंबर 13 से कभी कोई आवाज नहीं आई, जैसे किसी बेचैन आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिल गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद उसी जगह एक नया होटल बनाया गया। सब कुछ नया था, नई दीवारें, नई लाइटें, नए कमरे। लेकिन एक रात नए होटल के चौकीदार ने देखा कि पहली मंजिल पर एक कमरे की घड़ी अपने आप 3:13 पर रुक गई। उसने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ पुराना काला टेलीफोन, जो उस होटल में कभी लगाया ही नहीं गया था। और तभी वह टेलीफोन अपने आप बज उठा। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। चौकीदार ने धीरे से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मत खोलना, और लाइन हमेशा के लिए कट गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी का सबसे डरावना रहस्य बन जाए।